बफर ओवरफ्लो, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर बफर का ओवरफ्लो आता है या जो है ना उसमें कोई मतलब स्विचिंग बहुत आराम से हो रही है तो क्यूइंग का डिले आ सकते हैं हमारे पास, वहां पर डिले भी आ सकते हैं, और अगर बफर ओवरफ्लो हो जाता है तो हमारे पास पैकेट लॉस भी हो जाता है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी, थोड़ा सा एक दफा फिर से जो है ना एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर देखें, अगर हमारे पास आ रहा है इनपुट पोर्ट पे जो है ना हमारे पास एक पैकेट अराइव हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास एक सबसे पहला पैकेट आया, इससे पहले राउटर के पास कुछ भी नहीं था, एज्यूम कर लेते हैं। तो उसकी जो है ना आगे सारी प्रोसेसिंग होने के बाद स्विचिंग होगी। तो स्विचिंग रेट जो है वो राउटर का स्लो है, या वो क्या है, लेकिन थकी हुई कंपनी का है, या फिर जो है ना वो उस टाइम पे स्लो काम कर रहा है। तो स्लो रेट है, अगर तो स्लो रेट है, तो इसके जरिए में, इसके नतीजे में क्या हो सकता है कि जो इनपुट पोर्ट पे क्यू क्रिएट हो सकती है, क्यू बन सकती है। मतलब पहली वाला पैकेट आया तो उसकी स्विचिंग हुई, देन उसके बाद सेकंड वाला उसके साथ ही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि तीन चार पैकेट इकट्ठे आ जाते हैं उस इनपुट पोर्ट पे, और अभी एक पैकेट की स्विचिंग हो रही है, तो लाजमी बात है फिर अभी हम लोगों ने क्यू बनानी पड़ेगी हमें उनको स्टोर कराने के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास अभी पांच पैकेट्स और अराइव हुए हैं, और पांच पैकेट्स की हमारे पास क्यू का साइज ही पांच है। ठीक है, तो जैसे ही वो पांच पैकेट्स अराइव हुए वो सेव हो जाएंगे वहां पर क्यू में। फर्स्ट वन की जो जो उससे पहले था एक, उसकी जो है ना स्विचिंग हो रही है, और पांच जो है ना हमारे पास क्यू में पड़े हुए हैं। अभी एक और सातवां नंबर वाला एक पैकेट हमारे पास आ जाता है या डेटाग्राम आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, बफर ओवरफ्लो वाला केस हो जाएगा। देन उसके बाद लॉस डिले किस केस में होगा, अभी जो पांच हम लोगों ने रखे हुए हैं ना, जो फिफ्थ नंबर वाला होगा उसे जो है ना बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब पहले वाला, सॉरी, सिक्स नंबर वाला, पहले नंबर वाला स्विच होगा, सेकंड वाला स्विच होगा, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, फिर उसके बाद से सिक्स वाले की बारी आएगी। और सिक्स वाला जो है ना बहुत ज्यादा डिले का शिकार हो जाएगा। फिफ्थ वाला भी होगा, फोर्थ वाला भी होगा, लेकिन वो एज कम्पेयर टू सिक्स उनका डिले ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। तो हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पहले भी चेक किया था एक दफा, अब अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर वन पे। तो क्यू डेटाग्राम एट द फ्रंट ऑफ क्यू प्रिवेंट्स अदर्स इन क्यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। तो क्यू के डेटाग्राम क्या करते हैं, कुछ डेटाग्राम जो है ना इनका साइज बड़ा होता है, जो कि बाकी जो जिनका साइज छोटा होता है वो उनको मूव करने नहीं देते। तो इसका फिर सोल्यूशन यही है कि हम लोग जो है ना जिस तरह से पहले हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग को डील करते थे, उसी तरह से फिर जो है ना इधर यहाँ पर भी हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग को डील कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट पोर्ट की क्यूइंग क्या, इसमें आउटपुट पोर्ट में हमारे पास क्या क्या मसाइल आ सकते हैं वो चेक कर लेते हैं, क्यूइंग किस हिसाब से बनती है। तो buffering required when datagrams arrive from fabric faster than link transmission rate। तो बफरिंग किस केस में होती है कि ट्रांसमिशन रेट जो है आउटपुट पोर्ट से बाहर निकलने का जो ट्रांसमिशन रेट है वो कम है, और जो है ना इनपुट जो आउटपुट पोर्ट से बाहर निकलने का ट्रांसमिशन रेट है वो कम है, और जो पैकेट्स अराइव हो रहे हैं आउटपुट पोर्ट पे वो ज्यादा की मिकदार में अराइव हो रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्यूइंग हो सकती है। तो ड्रॉप पॉलिसी यहाँ पर यही हो सकती है कि अगर मिसाल के तौर पर क्यू की कैपेसिटी पाँच है और पैकेट शटर डेटाग्राम आ जाता है तो वो ड्रॉप हो जाएगा। और उसके अलावा जो है ना अगर मतलब पांचवें नंबर वाला हो जाए होगा, वो डिले का जो है ना शिकार हो जाएगा। देन उसके बाद scheduling discipline chooses among queue datagrams for transmission। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्केड्यूलिंग डिसिप्लिन, हम लोग प्रॉपर स्केड्यूलिंग कर रहे हैं, कर लेते हैं ताकि जो है ना कोई इशू ना हो। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्केड्यूलिंग से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर डेटाग्राम्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू कंजेक्शन, लैक ऑफ बफर्स। इसके बाद प्रायोरिटी से स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, जो है ना वो फिर अभी अगले टॉपिक में हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये आउटपुट की इनकी सारी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर बफरिंग व्हेन अराइवल रेट वाया स्विच एक्सीड्स आउटपुट लाइन स्पीड। तो क्यूइंग डिले एंड लॉस ड्यू टू आउटपुट पोर्ट बफर ओवरफ्लो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो आज की जो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इतना बहुत सारा ख्याल रखिए।